ईश्वर किसके हृदय में निवास करते हैं? जो पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित हो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जो हमेशा भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन करता है, जो भी वस्त्र आभूषण लाता है पहले भगवान को चढ़ा के फिर उसको धारण करता है और हमेशा भगवान की पूजा करता है और भगवान के अलावा किसी का भी भरोसा अपने मन में नहीं रखता, वह उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। एक भगवान का भक्त रोज भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करता था और जब तक भगवान के भोग नहीं लग जाए किसी को भी भोजन नहीं करने देता, न स्वयं करता। तो इस कारण उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा ये रोज़ क्या भगवान को भोग लगाओ फिर बाद में खाना, कोई पहले नहीं मत खाओ, भगवान को ही भोजन करते हैं क्या? तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि कोई भगवान भोजन करते नहीं है, आज मैं बढ़िया भोग बनाती हूँ, हलवा पूड़ी खीर वगैरह, और आपको थाली भर के देती हूँ, भगवान को भोग लगाओ, और यदि भगवान ने नहीं भोजन किया तो फिर न तो मैं आपको भोजन करने दूंगी न हम कोई करेंगे। तो भक्त ने कहा ये तो बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी पैदा हो गई, अब क्या किया जाए? फिर भी वो भगवान का भोग लेकर थाली लेकर के भगवान को भोग लगाया और सामने बैठ गया, भगवान आपको भोजन करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अब वो थोड़ी देर बैठा रहा तो घंटा 2 घंटे हुए और उसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिनने लगी थाली के ऊपर। मक्खियों को उड़ाता रहा तो चींटियाँ आ गई, चींटियों को भगाता रहा तो चूहे आ गए। इस तरह से उसके बाद में बहुत देर हो गई, शाम को एक भिखारी आया, उसने भोजन की मांग की, उसको भी भगा दिया और रात पड़ गई, कोई भगवान ने भोजन नहीं किया। तो उसने वो थाली मिट्टी में की ढेर में फेंक दी और गुस्सा होकर के घर आ गया और भोजन नहीं किया और सो गया। रात को सपने में भगवान उसके आए, उनको कहा कि आपने भोजन नहीं किया तो हमारी ऐसी विकृति हुई है और हमारी एटी हुई है, इस प्रकार से मुझे परेशानी पीड़ा का अनुभव हुआ, तो आपने मेरी आज क्यों परीक्षा ली? ये भक्त, मैं तो तेरा भोजन ग्रहण करने के लिए आया था, सबसे पहले मैं मक्खी बन के आया, तेने मुझे भगा दिया, फिर चींटी बन के आया तब भी तेने भगा दिया, चूहा बन के आया तो भी भगा दिया, और भिखारी बन के आया तो दिया। अब तेने सबको मिट्टी में डाल दिया, वो मिट्टी में सना हुआ भोजन वो अब मेरे को खाना पड़ रहा है। अब तुम हमेशा कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तो तुझे उसमें मक्खी में, चींटी में, चूहे में, भिखारी में भगवान के दर्शन क्यों नहीं किए तेने? यदि तू संसार की प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर है ऐसा मान करके व्यवहार करता तो तुझे इस प्रकार का संताप उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी यह मान करके, भगवान तो भोजन भाव के भूखे हैं, वो भोजन करते नहीं हैं, उन्हें तो सिर्फ गंध ही मिल जाए तो उससे ही वे तृप्त हो जाते हैं, और जब भगवान तृप्त हो जाते हैं तब प्रसाद भोजन नहीं होता है, प्रसाद बन जाता है और उससे संसार के सभी प्राणी तृप्त होते हैं। इसलिए अपना पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति रखें और संसार के सभी जीवों में ईश्वर का वास है, ऐसा करके सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, इस भावना के साथ में अपने जीवन का निर्वाह